अस्सलामुअलैकुम। ब्लेंडर का हमारा ये ट्यूटोरियल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में हम 3D वाइन ग्लास डिज़ाइन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम उसको एक रियलिस्टिक ग्लास मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और फाइनल इमेज रेंडर करेंगे। ब्लेंडर को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा ब्लेंडर का वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे पास है 3.2.2। ये है हमारे पास 3D व्यू विंडो और साइड पे ऊपर हमारे पास टॉप पे है आउटलाइनर विंडो। ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ टैब और यहाँ पे हमारे पास टूल बार आ रहा है और ये बॉटम में हमारे पास है टाइमलाइन। मैं जो भी कीबोर्ड से की प्रेस करूंगा वो आपको यहाँ पे राइट बॉटम में जो है नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एस्केप की प्रेस की तो एस्केप जो है आपको लिखा आ गया। जब ब्लेंडर का इंटरफेस ओपन होता है तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट क्यूब जो है सामने आता है और एक लैंप है और एक कैमरा है। यही तीन ऑब्जेक्ट्स आउटलाइनर विंडो में जो डिफ़ॉल्ट कलेक्शन है उसमें भी आप देख सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी आउटलाइनर विंडो जो है वहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लैंप को सिलेक्ट किया तो ये लैंप सिलेक्ट हुआ, कैमरा को सिलेक्ट किया तो कैमरा सिलेक्ट हुआ। डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास क्यूब है इसको क्लिक करते हैं और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे न्यूमेरिक कीपैड तो ये है हमारे पास फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। शिफ्ट ए कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा तो शिफ्ट ए आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे आएंगे इमेज तो हमारे पास जो बैकग्राउंड पे रेफरेंस इमेज है वो अब हम इंपोर्ट करेंगे। तो आपने जाना है इमेज और बैकग्राउंड में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में आपकी रेफरेंस इमेज पड़ी है उसको आप ओपन करेंगे तो ये मेरे पास एक गिलास की रेफरेंस इमेज जो है ओपन हो चुकी है। इसी के ऊपर ट्रेसिंग करके जो है हम अपना वाइन गिलास जो है वो डिज़ाइन करेंगे। आप कोई भी वाइन गिलास की रेफरेंस इमेज यूज़ कर सकते हैं, कोई पिक्चर अगर कैप्चर हुई है वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर यही करना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नया ऑब्जेक्ट एक ऐड करने से पहले ये जो हमारी रेफरेंस इमेज है मैं बताता जाऊँगी, ये सिर्फ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपको नज़र आएगी। 1 फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू, 3 राइट साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू, 7 टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो जिस ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमने इंपोर्ट की थी अपनी रेफरेंस इमेज वो सिर्फ उसी व्यू में नज़र आएगी, तो ये सिर्फ 1 में ही नज़र आएगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ टैब है तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ में ओपेसिटी है, इसको क्लिक करेंगे और चेक करने के बाद 0.5 कि इसकी ओपेसिटी जो है मैं रिड्यूस कर दूंगा ताकि इसके ऊपर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा वो क्लियरली विजिबल हो। आउटलाइनर विंडो में आएंगे, ये ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है, इसमें ये सिलेक्ट का ऑप्शन जो है आपने चेक करना है तो ये सिलेक्टेबल ऑप्शन आपके पास विजिबल हो गए हैं। अपने इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस सिलेक्टेबल को अनचेक कर देंगे। सिलेक्टेबल ऑप्शन आप जब अनचेक करेंगे तो अब किसी किस्म की एडिटिंग या सिलेक्शन हम इस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और जाएंगे मैश में, यहाँ से हम लेंगे सर्कल। जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करते हैं अपने सीन में तो फर्स्ट टाइम भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि इस सर्कल के कितने वर्टिसेस हैं, इसका डायामीटर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 2 ब्लॉक्स इसका डायामीटर हो चुका है। अब इसका डायामीटर 2 है तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रखते हैं। ये जो आपके पास सर्कल के ऑप्शन हैं ये सिर्फ जब आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे उस टाइम आपके पास विजिबल होंगे, तो उसके बाद आप ये जो डिफ़ॉल्ट चेंजिंग हैं ये नहीं कर सकते। ब्लेंडर के हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट मोड्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट मोड और दूसरा है एडिट मोड। ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड, इन दोनों को आप टॉगल कर सकते हैं टैब की के साथ। तो एक व्यू से दूसरे व्यू में अगर आपने मूव होना है तो आप क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। अगर मैंने टैब की प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिट मोड आ चुका है। दोबारा टैब की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड आ चुका है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा एडिट मोड में सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नया ऑब्जेक्ट जो है
वो ऐड करता हूँ क्यूब का, तो इसको स्केल करते हैं। ये अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास सर्कल और एक है हमारे पास क्यूब। अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट, अब अगर मैं एडिट मोड में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं क्यूब की जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो एडिट मोड में हमें नज़र आ रहे हैं। इस टाइम मैं सर्कल जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकता। दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में जाएंगे तो अब सर्कल के तमाम वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं। अब सर्कल के एलिमेंट्स जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ और इसकी शेप जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद मैं शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो इस टाइम अब दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एडिटेबल हैं, इनके एलिमेंट्स को मैं एडिट कर सकता हूँ। दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में हम सिलेक्ट करेंगे अपने क्यूब को और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। 1 की प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू, अपने सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और अब हमने इस सर्कल को एक्सट्रूड करके इसकी जो शेप है गिलास की वो हमने बिल्ड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। वाइन गिलास मॉडल करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये इस वक्त ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हम मौजूद हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड है। अगर मैं स्केल करता हूं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये स्केल हो रहा है। ऑब्जेक्ट मोड में जितनी भी मैनिपुलेशन आप करेंगे वो ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर होंगी। ऑब्जेक्ट जो है वो 3 एलिमेंट्स से मिलके बनता है, वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। मैं जाता हूं एडिट मोड में, तीनों एलिमेंट्स में से आपने कौन सा एलिमेंट जो है सिलेक्ट करना है माउस के साथ, तो वो आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे टॉप पे कि ये वर्टेक्स सेलेक्ट मोड है, ये एज सेलेक्ट मोड और ये हमारे पास तीसरा जो है ये फेस सेलेक्ट मोड है। इस टाइम हम वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में है तो मैं सिर्फ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इस टाइम अगर मैं एज के ऊपर क्लिक करूं तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं एज यहां से सिलेक्ट करूं तो अब एजेस जो हैं इसके वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस तीसरा एलिमेंट हमारे पास। फेसेस पे जाएंगे तो ये अब आप फेसेस जो है वो ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट मोड में आप एलिमेंट लेवल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्केल करना है इस फेस को, तो अब मैं अगर एस प्रेस करूंगा तो ये देखें सिर्फ एक जो फेस है, एक एलिमेंट, वो आपका स्केल हो रहा है। इसी तरह जी करेंगे तो सिर्फ ये फेस जो है ये मूव हो रहा है। इसी तरह अगर आप वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में है और वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, अब जी प्रेस करते हैं तो ये वर्टेक्स जो है सिंपली एक एलिमेंट इसका मूव हो रहा है। वापस जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसको डिलीट करते हैं और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में एक नया ऑब्जेक्ट जो है ऐड करेंगे सर्कल, और सर्कल से ही अपना वाइन गिलास जो है हम बिल्ड करेंगे। सबसे पहले सर्कल को हमने मूव करना है टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखते जाएं जब आपने कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड किया तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि इस सर्कल के कितने वर्टिसेस हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो है 32 वर्टिसेस हैं। एडिट मोड में जाते हैं तो ये इस टाइम 32 वर्टिसेस 32 पॉइंट से मिल के ये सर्कल बना है। इस टाइम इसमें कोई भी फेस नहीं है, 2 वर्टिसेस के दरमियान एज मौजूद है। फ्रंट व्यू में जाएंगे, इसको अब हमने मूव करना है। मूव की जी शॉर्टकट की है, जी से मूव करेंगे ये फ्रीली मूव हो रहा है। जी एक्सेस पे लॉक करना है, साथ ही जी प्रेस करेंगे तो ये अब सिर्फ जी एक्सेस पे मूव होगा। इसको सर्कल के टॉप पे लाएंगे, एस फॉर स्केल, स्केल करेंगे तो ये आप देखें स्केल इतना करना है कि ये टॉप पे जो इसकी विड्थ है उसको कवर कर ले। यहाँ पे हमने इसको स्केल किया। अब है हमारे पास एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करके हम अपनी शेप को बिल्ड करेंगे। जो भी आपके पास सिलेक्शन होगी वही एक्सट्रूड होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड ई इसकी शॉर्टकट की है, ई प्रेस करता हूँ तो ये यही सेम वर्टेक्स जो भी सिलेक्ट की हुई शेप होगी वो कॉपी हो जाएगी और उसके साथ लिंक हो जाएगी प्रीवियस शेप के साथ। तो ये देखें ये एक वर्टेक्स को इसने एक्सट्रूड कर दिया। कंट्रोल जी करते हैं, इसको वापस करते हैं, दोबारा जाते हैं एज सेलेक्ट मोड में। इसकी शॉर्टकट की है 2 जो अल्फ़ाबेटिक की के ऊपर है और वर्टेक्स की 1 और फेस की 3। तो 2 मैं प्रेस करता हूं तो ये हमारे पास एज सेलेक्ट मोड है। एक एज सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं ई की प्रेस करता हूं तो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो गया है एज। कंट्रोल जी, इसको भी वापस करते हैं। सारी शेप को सिलेक्ट करने के लिए ए प्रेस करेंगे अपने अल्फ़ाबेट की में से।
आप एजेस वर्टिसेस यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। वर्टेक्स के ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट पे आ रहा है एक्सट्रूड वर्टिसेस, एज में जाएंगे फर्स्ट पे एक्सट्रूड एजेस, और फेस में जाएंगे तो फर्स्ट पे आपके पास आ रहा है एक्सट्रूड फेसेस। पूरी शेप को आपने सिलेक्ट किया। अब हम वर्टेक्स मोड में ही रहते हुए तमाम वर्टिसेस को हमने सेलेक्ट किया। ई प्रेस करूंगा तो एक्सट्रूड फ्रीली हो रहा है। जी एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करना है, साथ ही जी प्रेस करेंगे लॉक हो जाएगी डायरेक्शन जी के ऊपर। देन आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अब ये एक्सट्रूड हो चुका है। अब हमने इसको स्केल करना है गिलास की विड्थ के मुताबिक, तो एस फॉर स्केल, जितनी विड्थ है वहां तक इसको स्केल करें। अगेन एक्सट्रूड जी, अगेन स्केल, देन अगेन एक्सट्रूड जी, और स्केल करना है जितनी आपके पास गिलास की विड्थ है। जी जी, जी से आप मूव कर सकते हैं, जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी वो जी से आप मूव करेंगे। स्केल, एक्सट्रूड जी, स्केल, एक्सट्रूड जी, स्केल, और इसी तरह आपने सारी शेप जो है वो एक्सट्रूड करके बिल्ड करनी है जो आपके पास रेफरेंस इमेज है। देन अगेन एक्सट्रूड जी, स्केल, एक्सट्रूड जी, स्केल, एक्सट्रूड जी, स्केल। अगर आपके पास रेफरेंस इमेज जो है वो शेप के पीछे आ जाती है, छुप जाती है और क्लियरली आपको विजिबल नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप जी की प्रेस करें तो ये आपके पास 4 मोड्स हैं विजिबिलिटी के। तो यहाँ से आप वायर फ्रेम मोड में जाएंगे। वायर फ्रेम मोड में जाने के बाद जो भी शेप के पीछे ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं और इजीली किसी भी लूप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल वायर फ्रेम मोड में अगर मैं इस पूरे लूप को सिलेक्ट करूं तो ये आप देखें सॉलिड मोड में जाने के बाद ये सारा लूप सिलेक्ट हो चुका है। 1 प्रेस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोड में आप किसी भी लूप को सिलेक्ट करते हैं तो जो सॉलिड मोड में, तो ये जो आपके पास सामने वर्टिसेस हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हुए हैं, ये बैक वाले वर्टिसेस सिलेक्ट नहीं हुए। तो पूरे लूप को सिलेक्ट करने के लिए भी वायर फ्रेम मोड यूज़ होता है। तो अब ये पूरा वायर फ्रेम मोड में आपने लूप सिलेक्ट कर लिया। दोबारा जाते हैं, इस हमने लूप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो वायर फ्रेम मोड में जाएं, इस लूप को आप सिलेक्ट कर लें। दूसरा आप आल्ट की के साथ अपने लूप के ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी एक एज पे, तो वो तमाम एज या तमाम वर्टिसेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम तमाम वर्टिसेस सिलेक्ट हो चुके हैं। दोबारा अपनी शेप को कंटिन्यू करते हैं। एक्सट्रूड जी, ये जो हमारी रेफरेंस इमेज है ये एक पर्सपेक्टिव व्यू में बनी हुई है, तो इसलिए इसकी ये जो बॉटम है ये थोड़ी सी हमें सर्कुलर नज़र आ रही है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। एक्सट्रूड करते हैं, इसकी विड्थ बनाते हैं, इसको हम स्केल नहीं करेंगे। ये हमारे पास गिलास के बॉटम की विड्थ आ चुकी है। तो ये हमारा वाइन गिलास का जो रफ मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में तो हम देख सकते हैं एक रफ मॉडल इसका हमारे पास बिल्ड हो गया है। इसको स्मूथ किस तरीके से करना है, इस वक्त इसमें बहुत कम वर्टिसेस और फेसेस हैं, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर है आपके पास प्रॉपर्टी विंडो के अंदर। ये मॉडिफायर्स का ऑप्शन है। मॉडिफायर में आप जाएंगे, ऐड करेंगे मॉडिफायर, और याद रहे कि ये सिलेक्ट आपने शेप जो है की हुई हो इससे पहले कि आप मॉडिफायर अप्लाई करें। मॉडिफायर में ऐड मॉडिफायर और सब डिवीजन सरफेस। सब डिवीजन सरफेस क्या करता है कि कोई भी आपके पास जो शेप के अंदर फेस है तमाम फेसेस को ये मल्टीप्लाई कर देगा 4। फॉर एग्जांपल अगर 10 फेसेस हैं किसी शेप में आपके पास, तो जब आप मॉडिफायर लगाएंगे तो मॉडिफायर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देगा। सब डिवीजन पे क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया, तमाम फेसेस को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो 4 टाइम्स इसके फेसेस हो चुके हैं। ये आपके पास आ रहा है व्यू पोर्ट, मतलब जो आपके पास शेप इस टाइम आप व्यू कर रहे हैं उसमें कितने फेसेस नजर आएंगे। 2 टाइम्स करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 टाइम्स इसके फेसेस हो गए हैं। तो 2 टाइम्स में ज़्यादा स्मूथ जो है अच्छी शेप आ रही है, तो इसको मैं 2 कर दूंगा। रेंडर है, जो आप फाइनल इमेज अपने रेंडर करेंगे या बनाएंगे तो उसमें कितने फेसेस हों, तो उसमें भी वही होने चाहिए जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो दोनों को आपने 2 रख लेना है यहाँ पे। इस वक्त हमारे पास एक इसकी शेप में ब्लॉक टाइप शेप जो है वो हमें नज़र आ रही है, स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ करने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ से आपके पास ऑप्शन है शेड स्मूथ, तो अब आपके पास गिलास की शेप जो है वो स्मूथ हो चुकी है।
इस वक्त गिलास जो है अगर मैं टॉप से व्यू करें 7 करें जो है टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू, इसमें आप देख सकते हैं कि ये अंदर से जो कैविटी है वो बिल्कुल खाली है। तो इसको जो इंटीरियर पार्ट है गिलास का ये हमने अभी बनाना है, और इसी तरह बॉटम से जो है ये खाली है तो इसको भी हमने फिल करना है। तो दोबारा जाएंगे अपने एडिट मोड में। याद रखिए कि इस वक्त हमने चूँकि जो अपना मॉडिफायर है वो अप्लाई नहीं किया तो वो शेप नज़र तो ज़रूर आ रही है स्मूथ हमें, लेकिन जो प्रीवियस हमारे पास एक वायर फ्रेम था वो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं ऑब्जेक्ट मोड में तो हमारे पास जो वायर फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा और उस पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद अगर मैं इस मॉडिफायर को यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल A, तो अप्लाई करता हूँ तो अब ये मॉडिफायर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं गिलास को सिलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में जाऊँगा तो ये देखें वायर फ्रेम मोड जो है, वायर फ्रेम आपका पूरा जो है वो चेंज हो चुका है मॉडिफायर के मुताबिक। तो अब अगर इसमें कोई आपने चेंजिंग करनी है तो अगर कम्प्लेक्स शेप होंगी तो बहुत मुश्किल है कि ज़्यादा वर्टिसेस और एजेस के साथ आप मैनिपुलेशन कोई भी कर सकें। तो वापस जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में, कंट्रोल Z करते हैं कि ताकि वो मॉडिफायर जो अप्लाई किया था वो रिवर्ट हो जाए। अब जाएंगे एडिट मोड में और इस शेप को हमने गिलास को अंदर से फिल करना है। टॉप वाला लूप आप सेलेक्ट करेंगे पूरा ऑल्ट के साथ, इसको एक्सट्रूड देन स्केल, इसकी थोड़ी सी हमने गिलास की विड्थ देनी है। दोबारा 1 की आप प्रेस करेंगे, अपने जाएंगे वायर फ्रेम मोड में ताकि गिलास के अंदर जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं वो आपको नज़र आए। दोबारा आपने एक्सट्रूड करना है, देन Z ताकि Z एक्सिस पे लोकेशन लॉक हो। और अब इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो इसी तरह आपने थोड़ा सा स्केल जो है कम रखना है ताकि वो जो बाहर वाली शेप है उससे बाहर ना आए। इसी तरह आपने अपनी पूरी शेप जो है वो इंटीरियर जो है वो आपने बिल्ड करना है। एक्सट्रूड Z स्केल, तो ये आप देखिए कि मैं जो भी अंदर वाली शेप बना रहा हूँ वो बाहर वाली शेप से बाहर नहीं जाएगी। एक हमने मखसूस जो है विड्थ रखी है। एक्सट्रूड Z स्केल, एक्सट्रूड Z स्केल, एक्सट्रूड Z स्केल और F फॉर जो आपके पास लास्ट जो भी वर्टिसेस सेलेक्ट होंगे, जो भी लूप होगा वो उसको क्या कर देगा, फिल कर देगा। अगर मैं टॉप से आपको दिखाऊं सॉलिड मोड में तो ये आप देख सकते हैं कि कंट्रोल Z करके दिखाता हूं, थोड़ा सा और हम इसको स्केल करते हैं तो ये अब अगर मैं F की प्रेस करता हूं तो इसने क्या किया कि उन तमाम वो जो गैप था लूप के अंदर उसको उसने क्या किया, फिल कर दिया। तो यहाँ पे कुछ फ्रिंजेस वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास फेस है ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। मैं आपको वायर फ्रेम मोड में दिखाऊं, 3 प्रेस करेंगे और ये जो हमारे पास सेंटर में फेस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास सॉलिड मोड में इस टाइम नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं वायर फ्रेम मोड में हमने इस फेस को सिलेक्ट किया है। सॉलिड व्यू में आए, आई फॉर इंसेट मीन कि जो भी आपने सिलेक्शन की है फेस की उसी के अंदर सेम फेस जो है वो बना देगा एक लूप, और ये सेम है तकरीबन एक्सट्रूड स्केल के, सिर्फ ये फेसेस को डुप्लीकेट नहीं करता। तो आई प्रेस करेंगे, आई फॉर इंसेट करने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने सर्कल को छोटा किया, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया तो ये देखें काफ़ी हद तक जो हमारे ये फ्रिंजेस हैं वो कम हो चुके हैं। बेसिकली ये इस वजह से बनते हैं कि जो हमारी शेप है वो क्वाड जियोमेट्री नहीं है। इसको मज़ीद ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा दोबारा इंसेट करते हैं और अब हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्वाड जियोमेट्री क्या होती है और किस तरीके से आपने क्वाड स्ट्रक्चर बनाना होता है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको डिस्क्राइब करूँगा। बॉटम में आते हैं, बॉटम से हमने अपने फिल करना है वाइन गिलास को, टैब एडिट मोड, और जो लास्ट आपके पास लूप है इसको आपने सेलेक्ट करना है। एज मोड में जाएंगे, पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड स्केल, थोड़ा सा इस लूप के पास मैं एक और लूप बनाता हूँ, देन अगेन एक्सट्रूड स्केल और एंड पे दोबारा F ताकि ये बॉटम जो है ये फिल हो जाए। अभी अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप देखें फ्रंट से तो इस टाइम जो हमारी विड्थ है बॉटम की वो उसके मुताबिक नहीं है जो हमने विड्थ बनाई थी,
चूँकि हमारी शेप जो है वो स्मूथ हो चुकी है, तो स्मूथनेस में जो भी 3 हमारे पास लूप होते हैं उसका जो एवरेज बन रहा होता है उसके मुताबिक वो स्मूथ कर देता है। तो इसको थोड़ी सी विड्थ देने के लिए मैं यहाँ पे एक और लूप जो है वो ऐड करूँगा। तो जब आपके पास शेप डिज़ाइन हो जाती है तो फिर आप एक्सट्रूड तो नहीं कर सकते, फिर आपने क्या करना है, एज लूप जो है एक और ऐड करना है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, देन इंटर। तो ये आपके पास एक और एज लूप जो है वो ऐड हो गया है दो एज लूप के दरमियान। तो अब आप इसको मूव करेंगे और थोड़ी सी हम अपने गिलास को विड्थ देंगे, ऑलमोस्ट इतनी विड्थ काफ़ी है। दोबारा अगर मैं जाऊं फ्रंट व्यू जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड, तो इसमें आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट जो है गिलास की विड्थ बन चुकी है। इस वक्त हमारा गिलास जो है वो कंप्लीट है। अब आप चाहें तो ये जो बैकग्राउंड आपके पास लेयर है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो बैकग्राउंड लेयर थी वो डिलीट हो चुकी है। थोड़ी सी हमने इसमें चेंजिंग करनी है। एडिट मोड में दोबारा जाएंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद, और अभी आप देख सकते हैं कि जो टॉप है गिलास का उसकी विड्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने एज लूप जो है वो इंटर करने हैं। तो कंट्रोल आर एक एज लूप लिया, इसको थोड़ा सा बाहर वाले एज के पास, मैं टॉप वाले एज के पास लाया। इसी तरह कंट्रोल आर अंदर भी एक एज लूप लिया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा तो ये आप देखें कि गिलास की जो विड्थ है वो विजिबल हो गई है। थोड़ी सी विड्थ जो है वो इस टाइम गिलास की आ चुकी है, तो यहाँ तक काफ़ी है। दोबारा हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारा गिलास मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस मॉडल को सेव करेंगे। इसके लिए आप जा सकते हैं फाइल में और फिर सेव एज, या आप कंट्रोल एस जो है वो प्रेस कर सकते हैं। न्यू सेव फाइल के लिए कंट्रोल शिफ्ट है, सेम जो है सेव की कमांड है। तो हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर गिलास, यहाँ से हमने रेफरेंस इमेज ली थी, यहीं पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम इस फाइल को ओपन करके आगे इस पे काम करें। गिलास मॉडल, इसको मैंने नेम दिया और सेव। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है अपने गिलास को एक रियलिस्टिक गिलास मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और फिर इसको फाइनल जो है रेंडर करेंगे। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो मिस ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।